हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आज इस वीडियो में इंदिरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसका नाम इंदिरा एकादशी कहा जाता है, यह पितृ पक्ष में पड़ने से अत्यधिक ही श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन पितरों की निवृत्त आप कोई भी कार्य करते हैं या श्री हरि विष्णु का पूजन, साथ ही साथ व्रत और कथा सुनते हैं तो आपके जीवन में निश्चय ही भाग्योदय अवश्य से ही होता है। तो यह 10 सितंबर दिन मंगलवार के दिन पड़ने जा रही है। तो हम सभी भक्तजन मिलके इस कथा का श्रवण करेंगे। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही तुम्हें अश्वमेध यज्ञ के फल का प्राप्ति हो जाएगी। काल में सतयुग के समय एक माहिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वह अत्यधिक ही प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। साथ ही साथ उन राजा के पुत्र, पौत्र और धन आदि से वह संपन्न थे और विष्णु भगवान के वह परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आ गए। राजा उन्हें देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन दिया, अर्घ्य उन्हें दिया। इसके बाद जब मुनि श्रेष्ठ बैठ गए तो उन्होंने पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है ना? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता तो है ना? देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण मुझे बताइए। यह राजा ने ऋषि से बोला। तभी नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य से मेरे इन वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने आपके लिए संदेशा भेजा है, सो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण की एकादशी को इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो मेरे निवृत्त इस कार्य को करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि करने के बाद आप सभी को क्या करना है, नदी पे आप जा कर के स्नान करिए और फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार का भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इसकी प्रतिज्ञा लें और मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा, ऐसा तुम्हें कहना है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि विधान से श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार करा के या उन्हें कुछ दक्षिणा इत्यादि देके पितरों के श्राद्ध में जो भी अगर आप करते हैं उसे आप गौ माता को तथा धूप दीप दिखा करके हाथ तर्पण में जो भी तुम सामग्री, जितना भी तुम खाना बनाओ, उसे तुम सभी ऋषिकेश भगवान का पूजन करके विष्णु जी का भी पूजन करो। रात में भगवान के निकट जागरण करो। इसके पश्चात द्वादशी के दिन तुम प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ। भाई बंधुओं, स्त्री और
पुत्र सहित आपको मौन होकर भोजन करना है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने के साथ ही साथ आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कपट हो गए और साथ ही साथ पुत्र को सिंहासन देकर अपना भी स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। ये युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। इसको पढ़ने से सुनने से भी तुम्हारे सभी पापों को नाश हो जाएगा और सब प्रकार के भोगों को भोग के बाद तुम्हें भी वैकुंठ लोक में एक स्थान प्राप्त होगा। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोले श्री कृष्णाय नमो नमः। तो यह थी व्रत की कथा। आप सभी भी पूर्ण रूप से इस दिन व्रत का पालन कीजिए। 10वीं तिथि से ही सारे नियमों का पालन शुरू करिए। एकादशी के दिन व्रत रखिए और साथ ही साथ इस दिन अपने पितरों के निवृत्त अवश्य से ही कुछ ना कुछ आप सभी को कर लेना है। साथ ही साथ द्वादशी के दिन, पारण के दिन में आप सभी को अपने पितरों के निवृत्त कुछ न कुछ दान अवश्य से ही करना चाहिए। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई कथा। अगर आप सभी के लिए वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। बोलिए हर हर महादेव।